देखिए बेटा, आपके पास क्वेश्चन है, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। आपको एक डायगोनल दिया हुआ है AC, किसका? एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसका डायगोनल जो है AC वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, उसका जो डायगोनल है AC यानी कि A को C से मैंने ज्वाइन किया, ये AC ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मान लीजिए ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। आपको प्रूव करना है ये जो डायगोनल ऐसे जा रहा है ये एंगल C को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि अगर मैंने मान लीजिए इसको बोला एंगल 3 और इसको एंगल 4, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आपको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, अब सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर उसने कहा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो कंडीशन क्या होती है कि भाई अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। ठीक है, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर एक डायगोनल ही दिया हुआ है तो हम दूसरे डायगोनल की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी अभी हमें यहाँ पर कोई नीड भी नहीं है। फिर दूसरी चीज़ है कि आपको जो इसके सेकंड पार्ट में प्रूव करना है, इसको रोम्बस प्रूव करना है पैरेललोग्राम को। अब आपको पता होगा रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, बट कंडीशंस क्या होती है कि उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है और जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे डायगोनल के लिए कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो इसलिए हम दूसरे डायगोनल का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या प्रूव करेंगे अब यहाँ पर, रोम्बस प्रूव करने के लिए। ये तो उसने कहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम है, तो हमें सिर्फ इसकी सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, अब इक्वल प्रूव करनी है तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका गिवन पार्ट लिख लेते हैं। मैंने लिखा एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। क्लियर? रीज़न क्या है मेरे पास बेटा, जो AC बाइसेक्ट्स एंगल A, AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये रीज़न है मेरे पास। फिर मैंने कहा, अभी जैसे मैंने बताया कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जेड बन रहा है इस तरीके से। अगर ये दोनों लाइन इसके पैरेलल हैं तो एक ये, फिर सिमिलरली यहाँ से ऐसे जाके और इधर ऐसे, ये आपका जेड बन जाएगा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, जैसे एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल। सिमिलरली अगर इधर वाली लाइंस को लेंगे तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर मेरा एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ गया और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आ गया, जब मैं इसको लिख रही हूँ एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, लेकिन मेरे को ऑलरेडी जो गिवन है वो गिवन है एंगल 1 2 के इक्वल है। ठीक है, तो मेरे को वहाँ पर सॉल्व करने में बहुत इजी होगी, मेरे सारे एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। उनकी हेल्प से मैं बता सकती हूँ कि ये वाले जो एंगल्स हैं वो भी इसके इक्वल हैं। ठीक है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वहाँ से मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने लिखा व्हेन AB पैरेलल टू DC, जब AB पैरेलल है DC के एंड AC इज द ट्रांसवर्सल, AC इज द ट्रांसवर्सल, ये आपका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो आपके पास क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखिए, इसको इसको और ऐसे लिया है मैंने, ये इस तरीके का जेड बन रहा है, तो क्या हो गया आपके पास एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हो गई मेरे पास फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। नाउ AD पैरेलल टू BC है and AC is the transversal, AC is the transversal। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब की बार मैं किसको ले रही हूँ, मैंने कहा जो AD है ये BC के पैरेलल है इस तरीके से, और ये वाला ट्रांसवर्सल है आपकी बार। ठीक है, जब ऐसे बन रहा है तो ये यानी कि जेड ऐसे बन रहा है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पर सेम रीज़न मैंने मेंशन किया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप देखिए
एंगल 1 मैंने जो अभी प्रूव किया एंगल 3 के इक्वल है, लेकिन मुझे पहले से गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है, और जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से मेरे सारे एंगल्स इक्वल हो गए। तो यहाँ पे लिखा मैंने बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंगल 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 and is equal to angle 4। ये सारे एंगल्स इक्वल हो गए, इसको मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब यहाँ से देखिए बेटा, जब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, यही तो मुझे प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था कि मुझे कि ये सी बाइसेक्ट हो रहा है टू इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे हो गया फ्रॉम इक्वेशन 4 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, यही मुझे प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड AC bisects एंगल C ऑल्सो। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट, ये पूरा हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट को प्रूव करना है। तो चलिए सेकंड पार्ट के लिए क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। इसको रोम्बस प्रूव करना है हमें। ठीक है, अब इसको अगर हमें रोम्बस प्रूव करना है तो ध्यान से देखिए बेटा, रोम्बस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एज वी हैव angle 1, या as we proved above, angle 1 is equal to angle 2 है हमारा, और angle 2 is equal to angle 3 एंड angle 3 is equal to angle 4। ये सारे एंगल्स इक्वल है। तो अब ध्यान से देखिएगा बेटे, मैंने कहा ये सारे एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल 4 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर इस ट्रायंगल की बात करें, ऊपर वाले ट्रायंगल की, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना ये, तो कि अगर टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नाउ इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC में है आपके पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है। तो एंगल 1 के अपोजिट देखिए, यहाँ पर एंगल 1 के अपोजिट है CD और एंगल 4 के अपोजिट है AD। तो यहाँ पर एंगल 1 के अपोजिट है मेरे पास CD और एंगल 4 के अपोजिट है मेरे पास AD। ये दोनों इक्वल होंगी। रीजन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ये रीजन हो गया हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली या नाव ले लीजिए, नाव इन ट्रायंगल, अब नीचे वाले ट्रायंगल में लेंगे, इसमें यहाँ पर भी सेम रीज़न है। अगर हम ABC की बात करते हैं तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट BC और इसके अपोजिट AB, ये भी इक्वल हो गई। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ये जो आप लिख रहे हैं ना बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने प्रूव किया है फ्रॉम इक्वेशन 4। यहाँ पर रीज़न दे दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 4 में हमने प्रूव किया है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 में है ये आपके पास। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एंगल 2 के अकॉर्डिंग है BC और 2 एंड 3 है बेटा, ये 2 एंड 3। ठीक है, एंगल 2 के अपोजिट है BC और एंगल 3 के अपोजिट है AB। रीजन सेम, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, यहाँ ये रीज़न हो गया। अब आप देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें पता है
यहाँ पर आपको पता था कि सारे एंगल्स इक्वल हैं। जब सारे एंगल्स इक्वल हैं एक दूसरे के, एज वी हैव angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4, so AB सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। ठीक है, सारी साइड भी इक्वल होंगी, तो आपका प्रूव हो गया देयरफॉर ABCD is a rhombus। क्लियर है क्लास? ये आपका हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।